नमस्कार, मैं हूं अजय और 9 बज चुके हैं, यानी कि दिन की सभी बड़ी खबरें। और गौतम बुद्ध नगर से बड़ी खबर आ रही है। यहां सुंदर भाटी गैंग के 2 सदस्यों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। गैंग के सक्रिय सदस्य निजाम और सत्यवीर की संपत्ति कुर्क की गई है। निजाम और उसके बेटे के सेक्टर 39 में 3 मकान, 1 वेयरहाउस और 4 गाड़ियों को जब्त किया गया है। वहीं सत्यवीर बंसल की 8 बीघा जमीन कुर्क कर दी गई है। उसकी पत्नी के नाम पर थी ये जमीन। इस जमीन की कीमत 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गौतम बुद्ध नगर में गैंगस्टर की अब तक 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। सुनो आज दिनांक 30/12/2020 को माननीय न्यायाधीश धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त सतवीर नगर की कृषि भूमि अंतर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत 6 व रकबा 0.6860 हेक्टेयर 20 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शातिर आपराधिक माफिया सुंदर भाटी के गैंग के सक्रिय सदस्यों के विरुद्ध आज माननीय विशेष न्यायालय पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर के आदेशानुसार लगभग 25 करोड़ बाजार मूल्य की प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। इसमें सुंदर भाटी के अवैध अर्जित धन को जो दाएं बाएं खपाते थे या उनके बल पे स्क्रैप का ठेका लेना या गाड़ियों को फैक्ट्रियों में लगवाने का काम करते थे। योगी सरकार का ऑपरेशन माफिया लगातार जारी है, लेकिन इस सबके बीच कृषि कानून के मसले पर सरकार और किसान संगठनों के बीच में 7वें दौर की बातचीत देर शाम खत्म हुई है। ये बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई, जिसमें 40 किसान संगठनों ने हिस्सा लिया। इस बार की बातचीत में 4 प्रस्ताव में से 2 पर रजामंदी हो गई है। एमएसपी और कानून वापसी पर 4 जनवरी को फिर से बातचीत होगी। वहीं किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि वो एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार हैं। एमएसपी जारी रहेगी। बिजली बिल को लेकर भी सहमति बन गई है। पराली के मुद्दे पर भी रजामंदी हो गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुद्दों पर सरकार किसान के बीच 50% तक सहमति बन गई है। किसानों के लिए सम्मान और संवेदना है। आशा है कि किसान और सरकार में सहमति बनेगी और इसके लिए सरकार पहले दिन से तैयार है। इन कानून के बारे में सकारात्मक बातचीत हुई है और उसके लिए बात आगे बढ़े। हम 4 तारीख को बैठ रहे हैं। 4 तारीख को इस पर फैसला करेंगे। पुराली वाला इशू था जो ये एनजीटी वाले उसमें आता है, ट्रैक्टर वाले इशू थे, ये सारे इशू हैं। और जो 3 कानून हैं उनको वापसी लेने की बात थी। एमएसपी का बड़ा सवाल था, तो 2 इशू पे बात हुई और 2 अभी इशू रह रहे हैं हमारे। जो एमएसपी है और जो कानून है इनको वापसी लेने की बात है, तो ये हो जाएंगे तो 4 तारीख को मीटिंग होगी। आज की बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है, उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ़ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है, वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई है।
तो महीने भर से ज्यादा से चल रही इस आंदोलन पर हुई बातचीत में लाख टके की बात अब ये निकलकर सामने आ रही है कि 2 कदम सरकार भी आगे बढ़ती नजर आ रही है और किसान भी। क्या रास्ता निकल जाएगा 4 को? मगर नोएडा में 2 लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। डीएम सुहास एलवाई ने बताया है कि 188 लोगों का टेस्ट करवाया गया था, जिनमें से 2 लोगों में कोरोना के इस नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। दोनों का जिम्स में इलाज चल रहा है। इसके साथ ही डीएम ने लोगों से अपील की है कि नए कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है। 188 लोगों को जो यहाँ निवासरत है उनकी टेस्टिंग कराई गई है, जिनमें से 2 लोग जो कोविड पॉजिटिव आए थे, उनमें से एक व्यक्ति को यूके स्ट्रेन मिला है। और नए कोरोना स्ट्रेन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की। इसमें यूपी के स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल हुए। मीटिंग में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर चर्चा हुई। इससे कैसे निपटा जाए, इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत हुई। और इसके बाद यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप ने कहा कि अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नया स्ट्रेन तेजी से फैलता है, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले वाले वायरस से कम खतरनाक है। इन्फेक्शन ज़्यादा है, माने जल्दी पकड़ता है एक दूसरे से, मगर उसका वायरल लोड कम है। उसके माने कि वो इतना घातक नहीं है जो अभी तक हम लोग 10 महीने से देख रहे हैं। लो इंटेंसिटी का है। और इसमें यह भी बात है कि आगे जो वैक्सीनेशन होने जा रहा है, ये भी हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस तरह का संकेत दिया है कि वैक्सीन भी इस नए स्ट्रेन के सामने कारगर रहेगा। कोरोना वैक्सीन आने से पहले वैक्सीनेशन के नाम पर ठगी शुरू हो गई है। कानपुर में ऐसा मामला सामने आया है जिसमें कुछ साइबर ठग वैक्सीनेशन के नाम पर रजिस्ट्रेशन कराने का झांसा दे रहे हैं और लोगों को ठग रहे हैं। ये आपके फोन पर आए ओटीपी की जानकारी मांगते हैं और ओटीपी बताते ही आपके खाते से पैसे साफ हो जाएंगे। इस केस के सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। आपको बताएं कि कोई भी ओटीपी मांगे, चाहे बैंक से या कहीं से भी, कभी न दें। वैक्सीन के नाम से भी ये फ्रॉड लोग इस तरह की जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। इस संबंध में मैं सभी लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि इस तरह के जो फ्रॉड लोग हैं उनके झांसे में ना आएं और किसी तरह की अपनी जो निजी और गोपनीय जानकारी है उसको किसी भी हालत में इन लोगों से शेयर ना करें। कोरोना वैक्सीन का इंतजार पूरे देश को है, वहीं साइबर ठग भी कोरोना वैक्सीन को लेकर के एक्टिव हो गए हैं और वो वैक्सीनेशन के नाम पर लोगों से उनकी पर्सनल डिटेल मांग रहे हैं। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि कोरोना वैक्सीन लगने के लिए किसी भी तरीके की डिटेल देना आवश्यक नहीं है और लोग ऐसे लोगों से सावधान रहें जो इस तरीके की डिटेल मांग रहे हैं। किसी भी तरीके की जानकारी वो शेयर ना करें। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। और चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में मोबाइल टावर्स में तोड़फोड़ पर गवर्नर ने चिंता जताई है। गवर्नर ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। पंजाब के जालंधर पठानकोट में मोबाइल टावर्स में तोड़फोड़ हुई थी। ये पंजाब के कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर पर हमला है, ये कहना है पंजाब के गवर्नर का। रिपोर्ट तलब की है, चिंता जाहिर की है और पंजाब के डीजीपी को कहा है कि बताइए पड़ताल करके किन लोगों ने ये तोड़फोड़ की है, क्योंकि ये मोबाइल टावर्स पर हमला कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि संचार माध्यम पर सीधे हमला है और इससे बड़ा नुकसान देश का हो सकता है। तो रिपोर्ट तलब की है, चिंता जाहिर की है पंजाब के राज्यपाल ने और डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर बड़ी जानकारी आज सामने आई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह साफ कर दिया है कि इस बार फिर बोर्ड की परीक्षाएं पहले की तरह ही कराई जाएंगी। संभावना है कि कल शिक्षा मंत्री तारीखों का ऐलान भी कर दें। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उन चर्चाओं पर विराम लगा दिया कि कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई हुई तो क्या परीक्षाएं भी ऑनलाइन होंगी। निशंक ने कहा कि 2021 में बोर्ड की परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं होंगी। ऐसी स्थिति में अभी तो ऑनलाइन एग्जाम का कोई विचार नहीं है। अभी तो लिखित परीक्षाएं जो परीक्षाएं होती हैं जिस तरीके से उसी तरीके से परीक्षा करने का विचार है।
हालांकि शिक्षा मंत्री निशंक कल देश भर के छात्रों के लिए शाम 6 बजे बड़ा ऐलान भी करने वाले हैं। इस ऐलान में बोर्ड की परीक्षा को लेकर सभी तरह के सवालों का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष भले हंगामा करता रहे, लेकिन हम कोरोना काल में भी सारी परीक्षाएं नियमों के मुताबिक ही करवाते रहे हैं। कुछ लोग भूला भी बचाते रहे। हमने जेईई की परीक्षाओं को कराया, हमने नीट की परीक्षाओं को करवाया, हम जेईई एडवांस की परीक्षाओं को कराया, हमने फाइनल एग्ज़ाम को करवाया। उससे पहले सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ामों को भी हमने करवाया। और यमन के अदन हवाई अड्डे पर हमला हुआ। मोर्टार या फिर ड्रोन से बम विस्फोट करने की खबर आई। इस हमले में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 20 से ज्यादा लोग जख्मी भी हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि इस हमले में यमन मानवाधिकार मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी की मौत हो गई। यह हमला तब हुआ जब एक प्रतिनिधि मंडल अदेन हवाई अड्डे पर उतर रहा था, तभी बम विस्फोट कराया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सभी जिलों में युवक और महिला मंगल दल के सदस्यों को प्रोत्साहित करने के लिए स्पोर्ट्स किट बांटी। ये अब तक का सबसे बड़ा युवा कुंभ था। इसके जरिए हर जनपद में युवक और महिला मंगल दलों को खेल सामग्री वितरित करने का कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रदेश में 67,000 से ज्यादा युवक और महिला मंगल दल काम कर रहे हैं। इन्हें ये स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराई गई, जिसमें फुटबॉल सहित अन्य खेल सामग्री शामिल हैं। इस दौरान सीएम ने बताया कि मंगल दल से युवाओं को पुलिस में भर्ती करने की प्रक्रिया चल रही है। आप देख रहे हैं दिन की बड़ी खबरें लाख टके की बात में।